हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मौत एक ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे छुपा नहीं जा सकता, जिसे बचा नहीं जा सकता। जीवन के बाद मौत हमारी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे हम सभी को एक ना एक दिन रूबरू होना ही है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, वो सब कुछ छोड़कर चला जाए, मौत उसे अपनी आगोश में ले ले और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी ना की हो। क्या हो अगर वो मरा हुआ व्यक्ति अचानक ही मौत की शैया से उठकर बैठ जाए। सुनने में ये कथन कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि एक बार जो मर जाता है वो फिर लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन जो बात हम में से बहुत लोग नहीं जानते वह ये है कि मौत के बाद एक बार फिर जीवन को पा लेना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां मरने वाला व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया हो। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे कई किस्सों को सुना भी होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर वो कौन सी वजह होती है जिसके कारण ऐसे चमत्कार होते हैं, और जिनके साथ ऐसा होता है उनके साथ आगे क्या क्या होता है? इन्हीं सब सवालों में छुपी गुत्थी का नाम है लैज़रस फिनोमिना। लैज़रस फिनोमिना या लैज़रस सिंड्रोम के सन 1982 से आज तक 38 मामले डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन इस रहस्यमय घटना के घटित होने की असल गिनती इनसे कहीं ज़्यादा है। मौत के आगोश में जाने के बाद फिर से जीवित हो जाने की इस अकल्पनीय घटना को यह नाम सेंट लैज़रस के नाम से मिला है, जिनके मरने के 4 दिन बाद जीसस ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। इन्हीं सेंट लैज़रस के नाम को इस तरह की घटनाओं को संज्ञा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन 2014 में 91 साल की एक पॉलिश महिला जनीना कॉल्काविस को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कुछ जरूरी जांच करने के बाद उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया और उनकी डेड बॉडी को अस्पताल के मुर्दा घर के कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रखवा दिया गया। लेकिन लगभग 11 घंटे बाद वह महिला एक बार फिर से जाग उठी, कोई भूत प्रेत की शक्ल में नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान के रूप में। उनके बॉडी बैग में हो रही मूवमेंट को देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ बेहद घबरा गया। लेकिन फिर आनन फानन में उन्हें बॉडी बैग से बाहर निकाला गया और फिर एक बार फिर से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 11 घंटे तक मृत अवस्था में रहने के बावजूद उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही थी। यहाँ तक कि उनकी बॉडी के सभी अंग सामान्य रूप से काम कर रहे थे, जबकि सैद्धांतिक रूप से ऐसा होना असंभव ही है। मरने के बाद, यानी शरीर के पूरी तरह निष्क्रिय हो जाने के बाद, शरीर और दिमाग की नसों में खून जमने लगता है और ब्लड क्लॉट्स का रूप ले लेता है। वहीं दूसरी ओर मरने के बाद हमारा शरीर बहुत तेजी से डिकम्पोज होने की प्रक्रिया में आ जाता है। लेकिन जनीन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके शरीर के किसी भी अंग ने काम करना बंद नहीं किया। इन 11 घंटों के बीच में क्या हुआ, वो किस दशा में थी और मरने से बिल्कुल पहले उनको कैसा महसूस हो रहा था? इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें इस कालांतर की कोई भी बात याद ही नहीं थी। ऐसी ही एक और घटना पाकिस्तान से भी सामने आई, जहां 50 वर्षीय रशीदा बीबी को कराची के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी फैमिली को डेथ सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। उनकी लाश को घर लाया गया और उनके फ्यूनरल का इंतजाम किया जाने लगा। इस्लाम में डेथ बॉडी को दफनाने से पहले उसे नहलाने का रिवाज होता है, जिसे गुस्ल कहा जाता है। रशीदा बीबी की यह प्रक्रिया चल ही रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों ने उनके शरीर में कुछ हरकत होती देखी। ये देखते ही तुरंत उनकी नफस चेक की गई। लोगों ने पाया कि वो फिर से जीवित हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इनका इलाज करवाया गया। एक और ऐसा ही केस भारत के चंडीगढ़ में भी देखने को मिला, जहां 45 वर्षीय एक महिला को 2 अलग अलग हॉस्पिटल ने मृत घोषित किया। लेकिन मौत के कुछ ही देर बाद वो महिला फिर से जिंदा पाई गई। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद उस महिला की फिर से मृत्यु हो गई। इन सभी घटनाओं में मरकर जिंदा होने वाले लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो भी अमूमन एक जैसा ही था। या तो मरने वालों को कुछ भी याद नहीं होता, या फिर वो बताते हैं कि मरने से ठीक पहले उन्हें उनका पूरा जीवन और जीवन के कुछ खास पल एक क्षण में आंखों के सामने से निकट दिखाई देते हैं, और फिर मरनों उपरांत उन्हें एक अंधेरी सुरंग नुमा जगह दिखाई देती है, जिसके दूसरी छोर पर होती है बेशुमार रोशनी, और वहां तक पहुंचकर एक बेहद अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ये लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मानो पहली बार उन्होंने खुद को इतना हल्का
और रोगहीन महसूस किया हो। उन्हें चारों ओर सकारात्मकता और शांति ही शांति का अनुभव हुआ। उन लोगों के लिए ये एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसी अवस्था थी जहां से वो कभी वापस आना नहीं चाहते थे। कई मामलों में मरकर जिंदा हुए लोगों ने निराशा प्रस्तुत भी की। उनका कहना था कि जीवन के बाद का वो अनुभव जीवन से भी सुखद था। दूसरी ओर अगर ऐसी घटनाओं को यदि मेडिकल एक्सप्लेनेशन से देखा जाए तो डॉक्टर्स इस तरह की घटना को ऑटो रेसिसिटेशन आफ्टर फेल्ड कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन कहते हैं, यानी सीपीआर के असफल प्रयास के बाद अचानक फिर से दिल धड़कना शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? इसके सही कारणों की मालूमात आज तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन इस विषय में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कई संगठन इस तरह की घटनाओं पर शोध कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड की भाषा में मरने की दो अवस्थाएं होती हैं, पहली क्लिनिकल डेथ और दूसरी बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो स्थिति होती है जहां शरीर के बाकी अंग तो काम करना बंद कर चुके होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग फिर भी कुछ हद तक सक्रिय रहता है। ये अवधि आमतौर पर 5 से 7 मिनट की होती है और यही वो टाइम होता है जिसके बीच में किसी मरीज को मौत के मुंह से वापस लाया जा सकता है। यदि क्लिनिकल डेथ के तुरंत बाद सही समय पर सही स्टेप्स लिए जाएं तो कई केसेस में मरीज की जान तक बच जाती है। लेकिन ये 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर जाने के बाद इंसान बायोलॉजिकल डेथ की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां से वापस आना असंभव है। लेकिन मेडिकल साइंस की इन थ्योरी से परे लेज़रस सिंड्रोम की ये घटनाएं साफ कर देती हैं कि जिंदगी के अंत और मौत की शुरुआत के बीच के सफर में अनेकों ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें हमारा मेडिकल साइंस भी नहीं जानता, या यूं कहें कि वो राज दुनिया के हर जीवित व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो क्या हम कभी इस अविश्वसनीय घटना के पीछे के सत्य को जान पाएंगे? क्या आपने कभी ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हम तक साझा कर सकते हैं। और यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही मज़ेदार और हैरान कर देने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।